वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि वर्ल्ड एक्सप्रेस और वर्ल्ड मीडिया की ये परंपरा रही है कि हम साहित्यकारों, कलाकारों और अच्छे सांस्कृतिक कर्मियों से, संतों से आपको मिलवाते आ रहे हैं। आज हमारे बीच में है अहिल्या नगरी इंदौर की वरिष्ठ साहित्यकार सुषमा अवधूत जी। हम मिलवाने जा रहे हैं आपसे। आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म इंदौर में ही हुआ है। क्या तारीख जन्म दिनांक की आपकी? जनाब मेरी है 28 फरवरी। पिताजी का क्या शुभ नाम? पिताजी का नाम है श्री मधुसूदन केशव युवतीकर। और माता जी का? सरोजनी युवतीकर। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मैंने MSc मैथ्स में किया हुआ है होलकर साइंस कॉलेज से, और फिर मैंने B.Ed किया हुआ है DAVV से। ये कैसे आपकी रुचि हो गई साहित्य के प्रति, कला के प्रति? साहित्य के प्रति रुचि मेरी ऐसे हुई कि थोड़ा पढ़ने का शौक मुझे बचपन से था। मतलब मैं छोटी थी तब से मुझे इतना पढ़ने का शौक था कि कभी कभी तो जैसे कल परीक्षा है तो भी मैं आज किताब लेके बैठ जाती थी। एनुअल एग्जाम है तो भी। तो मैंने बचपन में जैसे हमारे जो मराठी के आते हैं राजा शिवाजी पे बहुत सारा साहित्य पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने पेशवा लोगों पर बहुत सारा पढ़ा। तो उससे मेरी थोड़ी थोड़ी रुचि तभी से आई। रंजीत देसाई, इन लोगों को मैंने काफ़ी पढ़ा था उस समय। आपके विकास में किसका सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा रहा? जैसे राशिनकर जी ने आपको बहुत पढ़ाया, क्या कहना चाहिए उनके बारे में? हाँ, ये जो जिनको हम अप्पा कहते थे घरेलू इसमें, वसंत राशिनकर जी अपले वाचनालय के, उनका मुझे बहुत सहयोग रहा। उन्होंने मतलब मुझे हमेशा, जैसे जब सबसे पहले स्टार्टिंग में जब कविता का हुआ कि आज कविता पढ़ना है तो मुझे बड़ा टेंशन हुआ था। तो उनके यहाँ के सभी लोग, काकू, ये अप्पा, सभी लोग मेरे को कहते कि नहीं पढ़े, करेगी तो अच्छा कर। मैंने कहा सूत्र संचालन कर। मैंने कहा पहली बार करूँगी, कोई नहीं तो बहुत अच्छा करेगी। तो उन्होंने मुझे बहुत इतना हमेशा इतना हौसला दिया है कि मेरे को उनके कारण मतलब सबसे पहला जो मुझे मतलब मंच मिला वो वहीं मिला है। और उनके कारण ही मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो कविता की किताब ने जो जन्म लिया है वो उन्हीं के कारण। वो मेरे को बोलते थे, अरे तेरी कविता बहुत अच्छी है, तेरे को लिखना है, हम तेरे को सब मदद करेंगे, तो लिख जरूर। हिंदी के कौन कौन से कवियों को आप पसंद करते हैं? हिंदी में जो है मुझे एक तो काका हाथरसी जी, उनकी कविता बहुत पसंद आती है। और दूसरे हैं अशोक चक्रधर जी। उनका जो बोलने का जो तरीका है, कविता जो सुनाते हैं, वो उसमें मजा आ जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है। कविता भी बहुत एक से एक रहती है उनकी। यह आपका काव्य संग्रह स्पर्श प्रकाशित हुआ जी, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? कितनी कविता है इसमें? इसमें करीबन 55 से थोड़ी ज़्यादा ही है। और कुछ थोड़ी से जो है हम जिसको चारोली कहते हैं, मतलब 4 लाइन का रहता है, छोटी छोटी सी, वो भी मेरी इसमें 10-15 है। आपके श्रीमान जी पति का क्या शुभ नाम? हाँ, इनका नाम था डॉक्टर यशोवर्धन अवधूत। कैसे काल कवलित हो गए? हाँ, उनका वो GSITS में थे और उनको कैंसर हो गया था। तो 1999 में उनकी मृत्यु हो गई। भारत में बहुत ज़्यादा आतंकवाद बढ़ रहा है, आप एक प्रबुद्ध महिला हैं, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? कश्मीर कश्मीर कश्मीर, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, कैसे रुक सकता है? आतंकवाद रोकने के लिए एक तो सबसे पहले मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देश में जो कभी कभी हम जैसे किसी जाति का नाम तो हम लेते नहीं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किसी जाति का जो रहता है कट्टर रहता है बिल्कुल, और हम लोग उतने कट्टर नहीं रहते हैं। तो थोड़ा सा वो जो कट्टरता है उनकी, उसको कम करने के लिए कुछ कायदे कानून पक्का बनाना चाहिए कि जिससे उनको भी पता चले कि हम सबके समान हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हमारे हिंदू धर्म को भी और हर एक धर्म को अपना धर्म प्यारा रहता है। तो इसलिए ऐसा जब करेंगे आतंकवाद तभी खत्म होगा। और इसके लिए मतलब अब सेना के जवान तो बहुत कुछ करते ही हैं और कर ही रहे हैं। सर्वधर्म एकता सद्भावना कायम रहे, इसके लिए आपके सारगर्भित सुझाव हैं। हम आपसे एक प्रश्न और करने जा रहे थे। महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में, निर्भया कांड हो गया और नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? ये जो निर्भया कांड और ये सब हो रहा है ना, इसके लिए मेरा तो केवल एक ही कहना है कि जैसे ही वो पकड़ में आता है
जिसने ये कांड किया है उसको फांसी ही देना चाहिए। कभी उसका ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी उम्र क्या है या वो क्या करता है, किस कारण से, क्योंकि जैसे पता चलेगा कि इस काम में केवल फांसी मिलती है तो आगे कोई भी व्यक्ति करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मालूम है कि अपने को फांसी ही मिलने वाली है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब वो ऐसे कांड कर सकता है तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो नाबालिग है। नाबालिग है तो ऐसा काम किया क्यों? और जब ऐसे काम करते तो इनका सबसे बड़ा जो बड़ी से बड़ी ये कड़ी से कड़ी सजा देना ही चाहिए, तो ही ये संभव कि ये रुके। कितनी कविता लिखी आपने? मैंने हिंदी में भी लिखी, करीबन 50 के आसपास लिखी होंगी, और मराठी में 100 से ऊपर लिखी। कितने पुरस्कार मिले आपको संस्थाओं द्वारा? मेरे को जैसे ये जो होता है कि जैसे हस्बैंड की डेथ जब हो गई थी तो बहुत कम उम्र थी, बच्चे भी छोटे थे, सास ससुर और सबके साथ ही हम रहते थे। तो उस समय एक सानंद यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब जानी मानी संस्था है, उस संस्था ने कर्तव्यगर आई इसका पुरस्कार दिया हुआ था, क्योंकि उन्होंने मतलब ये कि हस्बैंड जाने के बाद बच्चों को अच्छा मतलब अच्छा संस्कारित किया और सबको लेकर चले, और बच्चे भी अच्छे संस्कारित रहे, अच्छे पढ़े लिखे, उसके लिए उन लोग ऐसी मतलब महिलाओं को उन्होंने पुरस्कार दिया हुआ था। आप मराठी कवि सम्मेलनों में जाती हैं और जाना भी चाहिए, तो मराठी कवि सम्मेलनों की गरिमा के बारे में क्या कहना चाहिए? मराठी कवि सम्मेलन जब भी होता है उसमें हमेशा जो शब्दों का चयन होता है, मतलब जो कवि शब्द उपयोग करते हैं, वो हमेशा ये देखकर किया जाता है कि सामने जो बैठे हैं बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो ऐसी कुछ भी शब्दों का ऐसा उपयोग हो कि जिससे सामने वाले को ऐसा मतलब लगे कि अब नीचे ही देखो। ये आज तक मतलब मैंने भी काफ़ी यानी बहुत मुझे इसमें आमंत्रित भी कवि रही हूँ, मैं कवयित्री रही हूँ, पर कभी भी मुझे ऐसा अनुभव किसी का नहीं आया। जो भाषा संतुलित भाषा उपयोग में लाना और सामने जो व्यक्ति है उन सब का सम्मान करना, ये गरिमा हमेशा रही है। और दूसरा एक जो ज़्यादातर हमने देखा है कि समय पर शुरू करना, और ये देखा जाता है कि नहीं काफ़ी महिलाएं भी हमारे इसमें आती है तो इसलिए समय पर समाप्त भी करते हैं। जैसे आप ये सुनती होंगी कि हिंदी काव्य मंच बहुत अच्छा था, नीरज जी का दौर था, दिनकर जी का दौर था, जैसे शंकर प्रसाद जी का दौर था, गीतकार प्रदीप जी का, भरतलाल जी का, काका हाथरसी जी, कवि नीरज, तो उसके बाद में ये दौर खत्म होता चला गया, फुहरता आ गई हिंदी काव्य मंच पे। तो आपने जो बताया मराठी काव्य मंच पर गरिमा कायम है और हिंदी मंच पे भी कायम रहना चाहिए। आप हिंदी से भी जुड़ी हुई हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप हिंदी काव्य मंच को? हिंदी काव्य मंच को केवल मैं यही कहना चाहती कि बस वही है कि जो भी कविता लिखे, क्योंकि व्यंग्य लिखना तो बहुत जरूरी है आज समाज के लिए, क्योंकि आज जब हम व्यंग्य लिखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हम ये जो रचना करते हैं, रचनाकार का जो भी रचना होती है, भले ही वो कविता के रूप में जाए, कथा के रूप में जाए, उसका इस पे समाज पे असर जरूर होता है। यानी कहीं जो गलतियां हो रही है, गलत हो रहा है, उसको सुधर जाते हैं ये लोग। तो ये थोड़ा सा जब मंच पर रहता है तो वहाँ पर ये थोड़ा सा क्या होता है कि काफ़ी लोग इसे इसमें आ जाते, तैश में आ जाते बोलते बोलते, और तब उनको वो ध्यान नहीं रहता कि सामने किस प्रकार का सुनने वाले लोग बैठे हैं, सभ्य लोग बैठे हुए हैं। तो हमको थोड़ा सा शब्दों का चयन करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस इतना केवल ध्यान रखें। बाकी कविताएं तो बहुत अच्छी रहती है, हिंदी का भी मैंने कवि सम्मेलन सुना हुआ है, और वहाँ भी जो तुरंत होता है, मतलब जैसे किसी ने कुछ कहा कि वो जो तुरंत उनका जो जवाब आता है कवि लोगों का, वो सुनने लायक रहता है। आशु कविता, त्वरित कविता, आशु कविता, त्वरित कविता, और जवाब भी बहुत सुंदर दिया जाता है। लेकिन बस मेरा थोड़ा कहना है कि जब कुछ को जो सबका नहीं है, ये कभी कभी देखा जाता है, तो वो थोड़ा सा रखी, यदि इतनी भी शब्दों का चयन, कविताओं का चयन, विषयों का चयन, इनपे थोड़ा सा ध्यान दे तो कवि इसमें हिंदी में भी बहुत गरिमामय होता है अभी भी, लेकिन और भी अच्छे से। बहुत अच्छे आपके उत्तर हैं। एक प्रश्न हम और करना चाह रहे थे आपसे कि मराठी नाट्य मंच के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप नाट्य मंच से भी जुड़ी हुई हैं। जी, मैं नाट्य मंच से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे मतलब मराठी के इसमें भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा सानंद जो है, सानंद परिवार जो है, वो हम लोगों को बहुत
मतलब मंच देते हैं। हर साल, अभी ये 2 साल से कोरोना के कारण ही केवल बंद है, वरना हर साल वो कंपटीशन, वहाँ पे प्रतियोगिताएं होती है जिसमें सब लोगों को बहुत मतलब हमको चांस मिलता है और हम लोग वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे सब सादर करते हैं। और वो भी वही बात आती है कि वो भी आप देखोगे तो वो भी बहुत स्टैंडर्ड के रहते हैं। मतलब जो भी देखने आते हैं, बहुत बार तो ऐसा होता है कि दर्शक रोज के रोज एक नाटक होता है, तो जब दर्शक देख के जाते हैं तो हर दर्शक का यही कहना होता है कि अपने लोकल, ये सब हम लोकल वाले भी जेते हैं, पर ये लोकल वालों का भी नाटक कितना बढ़िया रहता है। क्योंकि ऐसे सानन में हर महीने में ये लोग बुलाते हैं बॉम्बे से, तो उनका तो बहुत अच्छा रहता ही है। लेकिन हम लोग, वो तो सब प्रोफेशनल रहते हैं। कौन है अध्यक्ष सानंद के? सानन के सुधाकर जी है। बहुत पुरानी संस्था है। बहुत पुरानी संस्था है जी। तो हम चाहेंगे कि एक कविता आप सुनाइए। स्वागत है आपका। मेरी ये जो कविता है, एक्चुअली अप्रैल 2018 में एक पेपर था और उस पेपर में आया था कि न्यूजीलैंड में एक नदी को जीवित सदस्य माना गया है। अब मैंने जब ये पढ़ा शीर्षक, तो मुझे कुछ ये सूझे हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगी। स्वागत। आखिर मुझे भी एक जीवित व्यक्ति माना गया, आखिर मुझे भी एक जीवित व्यक्ति माना गया, पर मैं हूँ स्त्रीलिंगी, मतलब एक औरत हुई। मतलब मैं एक औरत हुई। अभी तक मैं जो कल कल बहती थी, अभी तक मैं जो कल कल बहती थी, कहीं से भी कहीं पर भी बिंदास जाती थी, पर अब मैं एक जीवित औरत हूँ। पर अब मैं एक जीवित औरत हूँ, तो मैं भी अब भयग्रस्त हूँ। भयग्रस्त हूँ। स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को जो सुना, स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार को जो सुना, शर्म से मेरा कलेजा पानी पानी हुआ, शर्म से मेरा कलेजा पानी पानी हुआ। मुझ पर तो यह वक्त नहीं ना आएगा, मुझ पर तो यह वक्त नहीं ना आएगा, फिर मुझे किसका सहारा रहेगा, फिर मुझे किसका सहारा रहेगा। पर मुझे मेरा दूसरा पहलू समझ में आया, पर मुझे मेरा दूसरा पहलू समझ में आया। माना कि मुझे जीवित सदस्य है समझा, माना कि मुझे जीवित सदस्य है समझा, पर मैं कहाँ सच्ची की स्त्री हूँ भला, पर मैं कहाँ सच्ची की स्त्री हूँ भला। यदि कोई मुझ पर जबरदस्ती करेगा, यदि कोई मुझ पर जबरदस्ती करेगा, वह मुझ पे ही डूबकर मरेगा, वह मुझ में ही डूबकर मरेगा। और याद रखना, हमेशा हर संकट का डटकर मुकाबला करना। याद रखना, हमेशा हर संकट का डटकर मुकाबला करना और अपने अंदर की स्त्री शक्ति को जगाना, और अपने अंदर की स्त्री शक्ति को जगाना। धन्यवाद। क्या बात। बताइए सुषमा अवधूत जी का सारगर्भित और विचारवान, ऊर्जावान साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपकी प्रतिक्रियाएं साहित्य के विकास में, कला के विकास में सहायक होंगी, इस आस्था के साथ हम समर्पित कर रहे हैं ये अमूल्य साक्षात्कार। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद।